कैसे करें बच्चों का विकास। एक महान व्यक्ति थे ईश्वर चंद। उनके जीवन में उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान था। जब वे छोटे थे तब उनके घर के पास एक व्यक्ति बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। उनके पास ना खाने का पैसा था और ना ही अपने इलाज के लिए कुछ था। उस वक्त ईश्वर के पास उस गरीब की सहायता हेतु कुछ नहीं था। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गए, लेकिन माँ के पास भी इलाज के लिए देने के लिए कुछ नहीं था। तब माँ ने अपने आभूषण निकालकर पुत्र के हाथों में रखे और कहा, बेटा इन्हें बेचकर उस रोगी की मदद करो। तब पुत्र ने कहा, माँ ये आभूषण तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिए थे, यह तुम पर बहुत अच्छे भी लगते हैं और तुम्हें प्रिय भी है। तब ईश्वर की माँ ने उनसे समझाया, ये आभूषण देह की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए किया गया कार्य मन और आत्मा की शोभा को बढ़ाता है। तू ये आभूषण ले जा और उस रोगी को उपचार के लिए दे दे। जब तू बड़ा होगा तब मुझे ये आभूषण बनवा देना। कई साल बाद जब ईश्वर अपनी पहली कमाई लाए तब उसने अपनी माँ को आभूषण बनवा दिए और कहा, माँ आज तेरा कर्ज पूरा हुआ। तब माता ने कहा, बेटा मेरा कर्ज तब पूरा होगा तब जब मुझे किसी जरूरतमंद के लिए आभूषण नहीं देने होंगे, संसार के सभी लोग संपूर्ण होंगे। तब ईश्वर ने अपनी माँ को वचन दिया, माँ अब से मेरा पूरा जीवन जरूरतमंद के लिए समर्पित होगा। तब से ही ईश्वर ने अपनी संपूर्ण जीवन दीन दुखियों के लिए समर्पित किया और उनके कष्ट कम करने के लिए करा। शिक्षा हमें यह मिलती है कि चरित्र का विकास बाल्यकाल की शिक्षा से ही होने लगता है। सदैव अपने बच्चों को सही गलत का पाठ सिखाएं। जो वह बचपन में सीखते हैं उसी से उनका भविष्य बनता है। बच्चों के जीवन में माता का बहुत अधिक महत्व होता है। बच्चों को केवल पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि माता पिता का कर्तव्य भी यह होता है कि अभी तो उन्हें एक अच्छे इंसान बना सके। आज के वक्त में माता पिता बच्चों के प्यार में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि अनजाने में उन्हें गलत रास्ते पर भेज देते हैं। सही गलत की पहचान किए बिना ही माता पिता बच्चों की गलती में उनका साथ देते हैं, जिससे वे आगे जाकर बड़े बड़े अपराध करने लगते हैं। महान ईश्वर चंद विद्यासागर के जीवन में घटी ये घटना एक महान व्यक्ति थे जिससे अपने जीवन को समाज के कल्याण में लगा दिया और कई कुरीतियों के विरोध में आवाज़ भी बुलंद की। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए।